हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज जीएसटी का लेक्चर नंबर 2 है। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग मई मंथ की एंट्री को देखेंगे कि मई मंथ की एंट्री में विथ जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उसको एंटर किया जाता है। अप्रैल मंथ की एंट्री हम लोग कर चुके थे, बेहद आसान से मैंने बताया था कि कैसे कैसे एंट्रीज की जाती है। उसी तरह आज मई मंथ की एंट्रीज देखेंगे। कुछ नई नई फीचर्स भी हम लोग इन्वेंट करेंगे, नए नए फीचर्स को इनेबल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिस्टर रतन टाटा पीटी कैशियर सबमिटेड द एक्सपेंसेस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब क्या हुआ सर? इस क्वेश्चन का समझाता हूँ। मिस्टर रतन टाटा ने क्या किया? फॉलोइंग एक्सपेंसेस का पेमेंट पीटी कैश से दिया था। पीटी कैश क्या था सर? मैं भूल गया, फिर से बताइए। पीटी कैश वो होता है कि कुछ अमाउंट हम लोग साइड में रखते हैं, ताकि जो बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को साइड में रखते हैं, ताकि जो भी छोटा मोटा खर्चा हो वो छोटे अमाउंट से हो, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। क्योंकि देखिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, जिसमें से आप क्या किए हैं? 9 लाख साइड में रखे, 1 लाख रखे आप अपने से, ताकि जो छोटा मोटा खर्चा हो 10-20 हज़ार का जो लेन देन हो वो उस 1 लाख रुपए से हो। ताकि अगर हम लोग इस 1 लाख रुपए से लेन देन करेंगे तो वो जो 9 लाख रुपए है वो सेपरेट अपनी जगह पे सही रहेंगे। ठीक है, जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो इस 1 लाख रुपए से होंगे। तो जो हम लोग सेपरेट करके 1 लाख साइड में रखते हैं उसे हम लोग पीटी कैश कहते हैं। ठीक है, तो मिस्टर रतन टाटा ने क्या किया है? टेलीफोन एक्सपेंस किया है 500 का टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1200 का, कन्वेंस एक्सपेंस 450 का और ऑफिस एक्सपेंसेस 850 रुपये का। क्या होता है टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस? बताने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीना से तो हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, यही सब एक्सपेंस को पढ़ते आ रहे हैं। हर एक एंट्री में रिपीट होते रहता है हर एक क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को बताने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? ये चारों एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे। क्यों आएंगे सर? क्योंकि सभी प्रकार के लॉस एवं एक्सपेंसेस किसके पार्ट होते हैं? डेबिट के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेबिट में आ गया। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? पीटी कैश। क्यों? पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक कैश, पीटी कैश। कौन पेमेंट कर रहा है? पीटी कैश। तो क्रेडिट में जाने वाला कौन? पर्सनल अकाउंट। पीटी कैश क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में देने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो पैसा कौन दे रहा है? पीटी कैश दे रहा है, तो देने वाले को क्रेडिट। लेजर किसका किसका बनेगा? टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर बनेगा। पीटी कैश का ऑलरेडी बना हुआ है। और सभी किसके अंदर जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे और वॉचर पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसको टैली में हम लोग एंटर करेंगे। टैली ओपन कर लिए। हमारा देखिए करंट डेट क्या बता रहा है? 1 अप्रैल 2022। लेकिन हमें क्या करना है? एंट्री किस मंथ की करनी है? मई मंथ की। तो क्या करेंगे? F2 प्रेस करेंगे, 1-5 एंटर। क्या आ गया? करंट डेट संडे 1 मई 2022। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा सर संडे 1 मई 2022, ये तो संडे है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? डेट को आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे 2 मई कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ 2 मई 2022। ठीक है, मतलब मंडे आ गया, क्योंकि सारे बिजनेस वर्क संडे को तो नहीं होते हैं। तो थोड़ा टेक्निकली भी सोचना है। तो हम लोग क्या करिए? डेट। और सर मुझे एक बात जाननी थी, टैली में सर आपने बताया था डेट चेंज नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। 1, 2, 31 और 30, बस ये जो 4 डेट है यही चेंज हो सकते हैं एजुकेशनल वर्जन में। जब हम लोग परचेज करेंगे सब्सक्रिप्शन टैली का, तो हम कोई भी डेट में एंट्री करें वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब एजुकेशनल वर्जन में पढ़ते हैं तो यही बस 4 डेट हम लोग इनेबल कर सकते हैं, 1, 2, 30 और 31। समझे? तो मैंने 2 में एंटर किया क्योंकि 1 में संडे आ रहा था। अकाउंटिंग वॉचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वॉचर में जाके एंटर करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना था? लेजर बनाना था। लेजर हमको क्या करना? मल्टी लेजर बनाना, क्योंकि 4 लेजर हमको बनाना। तो एक एक करके लेजर बनाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक ही बार मल्टी लेजर बनाएंगे। यहाँ देखिए, लेजर में गए, कहाँ जाएंगे? मल्टी लेजर में जाके क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे इसका ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? आई प्रेस करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी का ग्रुप सेम है, सभी का अंडर सेम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेजर को बनाएंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब एंटर करेंगे, अंडर क्या आ गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। फिर एंटर करेंगे। अब दूसरा क्या है? तो कैसे कैसे हम लोग मल्टी लेजर क्रिएट करते हैं वो भी हम लोग सीख गए। ठीक है,
अब एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। हमारा 4 मल्टी लेजर क्रिएट हो चुका है। एस्केप की से बाहर जाएंगे और कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, एंटर प्लेस करेंगे पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी, और हमें पेमेंट वाउचर में ही वर्क करना है। सबसे पहला हमारा डेबिट क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टी प्रेस करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और प्राइस क्या है टेलीफोन एक्सपेंसेस का 500 रुपीज़। फिर डी प्रेस करेंगे, दूसरा डेबिट हमसे पूछेगा। दूसरा डेबिट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का प्राइस क्या है 1200 रुपये। फिर डी प्रेस करेंगे, तीसरा डेबिट, हमारा तीसरा डेबिट क्या है, कन्वेंस एक्सपेंसेस, सी प्रेस करेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे। कन्वेंस एक्सपेंसेस का प्राइस क्या है 450 रुपीज़। 450 रुपीज़ को टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे, और फिर हमसे क्रेडिट पूछा जा रहा है तो क्रेडिट नहीं, फिर डी प्रेस करेंगे, डेबिट आ गया। अब लास्ट डेबिट हमारा क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ओ प्रेस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का था, 850 रुपये। अब एंटर करेंगे, अब क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट हमसे किससे पेमेंट किए थे, पीटी कैश, कैश या बैंक, पीटी कैश, तो हम लोग पी प्रेस करेंगे, पीटी कैश को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। आ गया हमारा टोटल अमाउंट 3000 रुपीज़। ये 3000 रुपीज़ कहाँ से आया, ये 500, 1200, 450, 850 जब सम करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट 3000 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब पीटी कैश से हमारा 3000 रुपये गया इन सारे एक्सपेंसेस में। अब एंटर एंटर करके इस एंट्री को कंप्लीट एंटर कर लेंगे। तो देखा कैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कितने आराम से, कितने स्मूथली और कितने नए तरीके से बनाना सीखे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिस्टर रतन टाटा पेड कैश 6700 रुपीज। किसको पे किया है, टुवर्ड सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ एज पर गिवन बिलो, जैसा कि आपको नीचे दिया गया है। सैलरी मेंटेन यूज कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। अब ये क्या बात हुई सर, सैलरी मेंटेन्स यूज कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। पहले जब हम लोग सैलरी पेड करते तो क्या कहते थे, सैलरी का लेजर बनाते थे और उसी में जितना पैसा दिया जाता है 6700 लिख के कर देते थे। पर इसमें क्या बोला गया कि डिटेल वाइज आपको शो करना है कि पैसा किस किस एम्प्लॉय को गया है, कितना कितना पैसा गया है। तो उसको डिटेल वाइज हमें परफॉर्म करने के लिए, एंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। अब सर ये कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है वो बताइए। जैसे हम आपको यहाँ दिख रहा होगा जो नेम है सारे, ममता शर्मा, राजेश संगवान, मनोज राठौर, महेंद्र सिंह, ये सारे हमारे कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयज के नेम होंगे वो हमारा कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, और जो कॉस्ट कैटेगरी क्या है, ये सारे के सारे क्या किया जा रहा है, सैलरी पे किया जा रहा है। ये हमारे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी हमारा सैलरी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे इसको कैसे क्रिएट करते हैं। यही तो नया टॉपिक है इस लेक्चर के लिए, वन ऑफ द यूनिक एंड स्पेशल टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए आया है। ठीक है, तो ध्यान से दिमाग खोल के पढ़ेंगे। तो अब सर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जब मैंने अप्रैल मंथ की एंट्री की थी तो उसमें मैंने क्या देखा था कि हमारा जो सैलरी था सभी का, ममता शर्मा का तो मंथली सैलरी 5000 फिक्स किया गया था, राजेश संगवान का तो 3000 फिक्स किया गया था, मनोज राठौर का 3000 और महेंद्र सिंह का 2500 रुपये। लेकिन जब हम लोग मई मंथ की एंट्री करें तो ये देखिए 2500 रुपये है ममता शर्मा का, जबकि उसका सैलरी तो 5000 था। मतलब क्या किया गया है, सभी को आधा आधा पैसा दिया गया है। अब सर आधा आधा पैसा क्यों दिया गया, बात तो हर मंथ की सैलरी कितनी हुई थी जो आपको डिस्प्ले में दिख रही है, तो आधा आधा पैसा क्यों दिया गया है। बात ऐसी है ना कि अप्रैल के अगर फर्स्ट डे में इन सभी का ज्वाइनिंग होता तो सभी को फुल पेमेंट किया जाता। मेरी बात को सुनिए, अप्रैल के फर्स्ट डे में इनका ज्वाइनिंग होता तो फुल पेमेंट किया जाता जितना पेमेंट इनको बताया गया है। लेकिन अप्रैल के 10-15 दिन के बाद इनका ज्वाइनिंग हुआ था, मतलब सिर्फ हाफ मंथ ही इन लोगों ने काम किया है तो हाफ सैलरी मिलेगी। ठीक है, आप 30 दिन काम करेंगे तब ना आपको 30 दिन की सैलरी मिलेगी। ये जो सैलरी आपको दिखाई जा रही है ये 30 दिन की सैलरी, प्रति मंथ का सैलरी है। लेकिन हम ये लोगों ने, ये चारों ने क्या किया, 15 दिन ही काम किया है, क्योंकि हम अप्रैल के 15 दिन के बाद इन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था तो इन लोगों ने 15 दिन ही काम किया है। 15 दिन का सैलरी कितना मिलेगा, हाफ हाफ मिलेगा। तो सभी को मई मंथ में हाफ हाफ सैलरी दी गई है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये देखिए। फर्स्ट क्रिएट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे और कॉस्ट कैटेगरी। उसके लिए क्या करना है, स्टेप 2 क्रिएट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी।
कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करने का स्टेप हम लोग देखते हैं। फर्स्ट गो टू गेटवे ऑफ टैली। हम लोग को फर्स्ट कहाँ जाना है? गेटवे ऑफ टैली। स्केप किससे बाहर जाएंगे? कहाँ आ गए? गेटवे ऑफ टैली में आ गए। देन हमारा क्या बोल रहा है? गेटवे ऑफ टैली में पहुंचने के बाद हमसे क्या बोल रहा है? एंड प्रेस F1 बटन। वहां पे F1 दिया हुआ था, लेकिन सॉरी वो गलती से मिस्टेक हो गया, F11 होगा। ठीक है, ये देखिए F11 को प्रेस करना है। F11 को प्रेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ओपन कंपनी फीचर डायलॉग बॉक्स। ये देखिए कंपनी फीचर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे? देन गो टू अकाउंटिंग फीचर। जब कंपनी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाके अकाउंटिंग फीचर में जाके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आगे क्या ऑप्शन दिया गया है? देन गो टू मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर फीचर्स प्रेस यस। हमें कहाँ जाना है? मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर में जाना है, उस फीचर को प्रेस यस करना। तो यहाँ क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे ये देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर को हम लोग वाइल टाइप करके यस कर देंगे। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर को हम लोग को क्या करना था? यस करना था। वो पहले नो था, नो से हम लोग इसको क्या किया? यस किया। देन हमको क्या स्टेप बोल रहा है? देन प्रेस इंटर। हम लोग यस लिख के इंटर प्रेस किए। देन गो टू मेंटेनेंस मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। देन हमें कहाँ जाना है? देन गो टू मेंटेनेंस मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको भी आपको क्या करना है? यस करना है। तो वाई प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो यस हो गया। ठीक है, तो क्या दिया गया? देन प्रेस यस एंड एंटर टू एक्सेप्ट ऑल। इसको जब हम लोग यस कर दिए, इसको यस किए थे मेंटेनेंस मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। हम लोग क्या किए? कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को दोनों को यस कर दिए। अब एंटर करके एक्सेप्ट ऑल कर लेना। तो हम लोग एंटर करके एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे, या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्टकट की है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? नाउ प्रेस एस्केप बटन टू गो बैक, गो टू गेटवे ऑफ टैली एंड प्रेस अकाउंटिंग इन्फो। ठीक है, हम लोग क्या बोला गया है? एस्केप की से बाहर जाइए, गेटवे ऑफ टैली में चले गए। देन प्रेस अकाउंट इन्फो। हम लोग को किसको प्रेस करना है? अकाउंट इन्फो को प्रेस करना है। अकाउंट इन्फो को प्रेस करने के बाद फिर क्या बोल रहा है? ओपन अकाउंटिंग इन्फो डायलॉग बॉक्स। अकाउंटिंग इन्फो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि ओपन हो चुका है। नाउ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी विल बी डिस्प्ले। जैसे अकाउंटिंग इन्फो का हम लोगों का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये देखिए कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का डायलॉग बॉक्स हमें दिख रहा है। पहले ये दोनों फीचर्स नहीं थे, ये फीचर्स डिसेबल किए हुए थे। हम लोगों ने क्या किया? फीचर्स में जाके इन दोनों फीचर्स को इनेबल किया। इनेबल करने के बाद हम अपने स्मूथली इस फीचर्स में वर्क कर सकते हैं। टैली में क्या होता है? जरूरत के जो जनरल जरूरत होते हैं उसी हिसाब से फीचर्स सारे ऑन होते हैं और बाकी सारे ऑफ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा जरूरत बढ़ते जाता है उसी तरह हम लोग सारे फीचर्स को धीरे धीरे करके ऑन करते जाते हैं। जैसे सपोज करिए जब गर्मी आती है तो हम लोग क्या रजाई ओढ़ते हैं? नहीं ना ओढ़ते। जब ठंडी आती है तब हम लोग रजाई निकालते हैं, उसे ओढ़ते हैं। उसी तरह जब जिस फीचर्स का काम होता है तब उस फीचर्स को इनेबल करते हैं, और जब उसका काम खत्म हो जाता है या काम नहीं होता है तब उस फीचर्स को हम लोग डिसेबल कर देते हैं। समझे? ओके, वेरी गुड। देन सर इतना स्टेप तो हम लोग बहुत लंबा चौड़ा स्टेप सा सबको फॉलो कर लिया। अब आगे क्या बोलता है? आगे ये बोल रहा है कि सैलरी को हम लोग क्या करते थे? डेबिट करते थे, तो डेबिट करना है। और क्रेडिट में क्या है? कैश पे किया गया, तो क्रेडिट पे कैश होगा। लेजर किसी का नहीं बनेगा। सैलरी का लेजर इससे पहले नहीं बना है तो सैलरी का लेजर बनेगा। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जाएगा। पेमेंट क्या हो जाएगा? वाचर पेमेंट। अब सर बात हुई थी कि डिटेल वाइज इन सभी को फिल करना है, तो डिटेल वाइज कैसे फिल करेंगे आइए जानते हैं। इन चारों को डिटेल वाइज कैसे फिल करेंगे सर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी मीन्स सैलरी बनाएंगे। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे कॉस्ट कैटेगरी का, हमसे नाम पूछा जा रहा है SALARY। सैलरी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? सैलरी का कॉस्ट कैटेगरी बना लिया। एक बार फिर से हम लोग PDF देखेंगे। सैलरी का कॉस्ट कैटेगरी बना लिया। अब हम लोग कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर में किसका किसका नाम आएगा? ममता शर्मा, राजेश संगवान, मनोज राठौर और महेंद्र सिंह। तो हम लोग चलते हैं टैली में और एस्केप की से बाहर जाएंगे और कॉस्ट सेंटर में एंटर करेंगे। हम लोग कॉस्ट सेंटर को अब क्रिएट करना सीखेंगे। कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करने के लिए ये देखिए, जब कॉस्ट सेंटर हम लोग ओपन करते हैं तो हमसे क्या पूछा जाता है? सिंगल कॉस्ट सेंटर क्रिएशन। यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा और सिंपली हम लोग क्रिएट में एंटर करेंगे तो हमसे
कॉस्ट सेंटर क्रिएशन करने का रूल और स्टेप पूछा जाएगा। स्टेप क्या है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना, सैलरी, सैलरी को सेलेक्ट करने के बाद नेम क्या हो जाएगा, पहला कौन है, ममता शर्मा, पहला एम्प्लॉय कौन थी, ममता शर्मा, एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो था हम लोग कैसे सिंगली एंटर करते हैं। अगर मल्टीपल क्रिएशन करना तो क्या करेंगे, मल्टीपल क्रिएशन के लिए नीचे जाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर में मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑल आइटम्स रहेगा, प्राइमरी में सेलेक्ट करके क्या करेंगे, कैटेगरी होगा सैलरी का, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो ममता शर्मा हम लोग क्या किए थे, क्रिएट कर लिए थे। दो नेक्स्ट क्या था, राजेश संगवान। ठीक है, एंटर करेंगे, ये कहा जाएगा प्राइमरी में ही जाएगा, अंडर क्या होगा, प्राइमरी होगा। दूसरा अब क्या है, सिलेक्ट करेंगे, सैलरी ही था उसका, कॉस्ट कैटेगरी, और दूसरा नाम क्या है, मनोज राठौर, और उसका अंडर क्या होगा, प्राइमरी होगा। ठीक है, मनोज राठौर ही था ना, हाँ। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी फिर से सैलरी होगी, और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर क्या होगा, महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह का नेम टाइप करेंगे, उसका अंडर क्या होगा, प्राइमरी होगा। अब एंटर करके कंप्लीट सीख गए कि कॉस्ट सेंटर को कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए हमारे पास टोटल 4 एम्प्लॉयज थे। पहला एम्प्लॉयज को हम लोग सिंगली क्रिएट करना सीखे थे, एंड बाकी के जो 3 एम्प्लॉयज बचे थे उनको हम लोग मल्टीपल क्रिएट करना सीखे। अगर आप डिस्प्ले में देखना चाहे तो यहाँ डिस्प्ले में जाके एंटर करेंगे, ऑल आइटम्स, ये देखिए ये चारों आपको महेंद्र सिंह, ममता शर्मा, मनोज राठौर, राजेश संगवान दिख रहे हैं। इन सारों का कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बना चुके हैं। ठीक है, अब स्केप की से बाहर जाएंगे। अब स्केप की से बाहर गए हम लोग, कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वॉचर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में आ गए। अब Alt+C प्रेस करेंगे और क्या एंटर करेंगे, सैलरी का एक वॉचर बनाएंगे। सैलरी का वॉचर बनाने के बाद मतलब सैलरी का लेज़र बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडर क्या होगा, सैलरी का लेज़र का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे। अब हमसे क्या पूछा जाएगा, ये देखिए थर्ड वन में हमसे क्या पूछा, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, हम क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिए, मीन्स इस लेज़र को क्रिएट कर लिए। अब हमारा सैलरी कितना था, 6700 का था, 6700 का हमारा क्या था, सैलरी था। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। अब कॉस्ट कैटेगरी में किसका नाम जाएगा, स्पेस प्रेस करेंगे, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सैलरी पे की जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है क्या, कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछेगा, मैं फिर से बताऊंगा, स्पेशल बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो, नहीं तो मैं बहुत जनरल वैसे बता दूँ भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा मेहनत करिए, रिवाइंड करके देखिए या फिर कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, कॉस्ट कैटेगरी क्या था, सैलरी था। अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, किसको कितने पैसे दिए गए हैं, ममता शर्मा को एम प्रेस करेंगे, ममता शर्मा को सिलेक्ट करेंगे, कितना पैसा दिया गया है, 2500 रुपीज़ दिए गए हैं। नेक्स्ट किसको पैसा दिया गया है, राजेश संगवान को आर प्रेस करेंगे, राजेश संगवान को सिलेक्ट करेंगे, कितना दिया गया है, 1500 रुपया दिया गया है। नेक्स्ट किसको दिया गया है, मनोज राठौर को दिया गया है, मनोज राठौर का नाम टाइप करेंगे, 1500 रुपीज़ इसको पेमेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, महेंद्र सिंह, IPL चल रहा है तो थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। अब देखिए टोटल चारों का चारों हम लोगों ने क्या किया है, नेम के साथ इंडिविजुअल अमाउंट दिया गया कि किसको कितना कितना सैलरी दी गई है। ठीक है, जब प्रीवियस हम लोग करते थे सैलरी पेमेंट तो हम लोग को क्या करना था कि 6000 7000 सैलरी दी गई है और अकाउंट से कट चुका है, हम लोग ये करते थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या किए, सबको इंडिविजुअली बताते जा रहे कि किसको कितना कितना सैलरी मिली है। अब हम लोग देखिए चारों का चारों हो गया, टोटल हमारा कितना आ गया, 6700। मेरा सैलरी कितना दिया गया था, 6700 का। जहां 6700 कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एंटर करेंगे तो आगे नहीं लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल वाइज एंट्री की सैलरी दी गई है अगर 6700 रुपए, तो 6700 रुपए किन किन में बटे हैं, जब कद्दू कटे हैं तो किन किन में बटे हैं। तो अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्या था, क्रेडिट में कैश से पेमेंट किया तो एंटर करेंगे, सी प्रेस करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे, 6700 एंटर करके इस एंट्री को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में। मिस्टर रतन टाटा इशू अ चेक ऑफ 30,000 टुवर्ड सिक्योरिटी ऑफ रेंट गो डाउन। क्या किए हैं कि 30,000 का एक चेक इशू किए हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसके लिए, गोडाउन के लिए। जब अप्रैल मंथ में हम लोग देखे थे सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ था 25,000 या 30,000 ये कुछ था ऐसा ही,
तो किसके लिए था, वो ऑफिस जब रेंट ले रहे थे उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट किए थे, और ये किसके लिए किए हैं, जो गोडाउन खरीद रहे हैं उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। द रेंट ऑफ गोडाउन इज 2000 पर मंथ, जो गोडाउन का रेंट होगा वो 2000 प्रति महीना होगा। ठीक है, एंड द रेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 मई 2022, जो रेंट स्टार्ट होगा वो 1 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब अगला आएगा महीना तक उसका रेंट पे किया जाएगा गोडाउन का। तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट। डेबिट में क्या रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्यों होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि सभी प्रकार के लॉस एवं एक्सपेंसेस डेबिट में जाते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और क्रेडिट में क्या होगा, HDFC बैंक, क्योंकि देने वाला कौन, देने वाला है बैंक, क्योंकि चेक इशू किया गया है। लेजर किसी का बनेगा, नहीं बनेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट और HDFC बैंक का लेजर बना हुआ है। ठीक है, और पेमेंट में हो जाएगा पेमेंट वाचर। आइए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पेमेंट पे आ गए, एस प्रेस करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट को सिलेक्ट करेंगे, कितने का था, 30,000 का, और किससे पे किया गया, बैंक से पे किया गया। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, कितना सिंपल था। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर रतन टाटा इशू अ चेक ऑफ 3000 टुवर्ड ऑफिस रेंट ऑफ अप्रैल मंथ, रेंट ऑफ ऑफिस एंड गोडाउन आर मेंटेन यूजिंग कॉस्ट सेंटर। अब सर इस क्वेश्चन, इतने लंबा चौड़ा क्वेश्चन का अब मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चों कि 3000 रुपये चेक की मदद से रेंट पेमेंट किया गया है। अब रेंट क्या बात हुआ है कि पहले हम लोग क्या करते थे, 3000 लिख के डेबिट में और नीचे बैंक कर देते, तो ये हमारा रेंट पेमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जैसा हम लोग सैलरी पे किए ना इंडिविजुअली, किसको किसको सैलरी पे किया गया इंडिविजुअली बनाया ना, उसी तरह हमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी इस गोडाउन और रेंट का भी बनाना पड़ेगा। देखिए जो रेंट पे किया जाता है वो दो चीज़ का किया जा रहा है, एक ऑफिस रेंट, एक गोडाउन का। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट कैटेगरीज में किसका नाम जाएगा, ऑफिस रेंट या गोडाउन का या फिर रेंट का। हमारे पास 3 नाम है, आपको जज करना है कि कॉस्ट कैटेगरी में किसका नाम जाएगा और कॉस्ट सेंटर में किसका नाम जाएगा। कॉस्ट कैटेगरी में वह नाम जाता है जो सभी कॉस्ट सेंटर का कॉमन पॉइंट होता है। तो ये गोडाउन और ऑफिस दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, रेंट। ठीक है, ये रेंट कॉमन पॉइंट, क्योंकि ऑफिस का भी रेंट दिया जा रहा है और गोडाउन का भी रेंट दिया जा रहा है। तो हमारा कॉस्ट कैटेगरी किसका बनेगा, रेंट का बनेगा, और कॉस्ट सेंटर किसका बनेगा, ऑफिस का और गोडाउन का। ठीक है, तो यही इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जैसा आप लोगों ने सैलरी का बनाया था कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, उसी तरह आप इसका भी बनाइएगा। हम बोले ठीक है सर बनाएंगे। डेबिट में क्या हो जाएगा, रेंट 3000 रुपीज, क्रेडिट में HDFC बैंक, रेंट का लेजर बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, वॉचर हो जाएगा पेमेंट। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्केप की से बाहर जाएंगे और अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, एंटर करेंगे, कॉस्ट कैटेगरीज बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, क्या नाम रहेगा, रेंट के नाम से कॉस्ट कैटेगरीज बना लिए। बनाने के बाद हम लोग स्केप की से बाहर जाएंगे, बाहर गए, कॉस्ट सेंटर में आए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल क्रिएशन करेंगे, क्योंकि मुझे 2 कॉस्ट सेंटर बनाने, क्रिएट में एंटर किए। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑल आइटम्स होगा, स्पेस की प्रेस करेंगे और कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे रेंट पे करना है। हो जाएगा ऑफिस, ऑफिस का रेंट। ठीक है, अंडर प्राइमरी होगा। दूसरा स्केप की से रेंट को सिलेक्ट करेंगे, रेंट को सिलेक्ट करेंगे, दूसरा हो जाएगा गोडाउन, कॉस्ट सेंटर हमारा गोडाउन का एंटर करेंगे, प्राइमरी में ही जाएगा। ठीक है, अब एंटर करके क्या किया हम लोग, दोनों का कॉस्ट सेंटर कंप्लीट बना लिया। अब स्केप की से बाहर जाएंगे, बाहर गए, अकाउंटिंग वॉचर में जाएंगे, पेमेंट वॉचर में आ गए। अब हम लोग रेंट का पेमेंट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, पहले आप कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनाइए, देन आप रेंट पे करिए। अब हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बना लिए। अब रेंट का हम लोग लेजर बनाएंगे, Alt+C प्रेस करेंगे, रेंट टाइप करेंगे, अंडर क्या जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो यस आर एप्लीकेबल। अब Ctrl+S एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे। रेंट हमारा कितने का था, 3000 रुपीज का हमारा रेंट है। अब यहाँ हमसे कॉस्ट कैटेगरीज पूछा जाए, कॉस्ट कैटेगरीज क्या होगा, कॉस्ट कैटेगरी हमारा रेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा रेंट किसके लिए दिया गया, ऑफिस के लिए या फिर गोडाउन के लिए। तो हम लोग रेंट ऑफिस के लिए दे रहे, गोडाउन के लिए अगले महीने से देंगे। ठीक है, तो रेंट हमारा ऑफिस के लिए होगा, ओ प्रेस करेंगे, ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट हमारा 3000 रुपीज़ ही है, तो 3000 रुपीज़ रहने देंगे और एंटर करके। अब क्रेडिट हमारा, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैंक से पैसा दिया गया या चेक से, तो हमारा पैसा HDFC बैंक से दिया गया। H प्रेस करेंगे,
HDFC बैंक को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करके इस एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग देखें कि कैसे फिर से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछता है, मिस्टर रतन टाटा रिसीव अ बिल ऑफ 2000 फ्रॉम डिजिटल प्रिंटर्स टुवर्ड प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। मतलब मिस्टर रतन टाटा ने क्या किया है, अपने ऑफिस स्टेशनरी के लिए कुछ प्रिंटिंग करवाई है और उसका डिजिटल प्रिंटर्स ने उसका बिल भेजा है। ठीक है, बिल कितने का आया है, 2000 रुपये का बिल आया है। अब इस बिल को पेमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन दिया गया, आप इसको क्वेश्चन पढ़ के समझिए, क्या इसका पेमेंट किया गया है? नहीं, जो बिल है वो रिसीव किया गया, मतलब पेमेंट अभी तक किया नहीं। ये जनरल वॉचर है क्योंकि ये उधारी है। हम लोग पैसा देते हैं तो पेमेंट, पैसा प्राप्त करते हैं तो रिसिप्ट वॉचर, लेकिन यहाँ पे क्या किया, ना पैसा दिया गया है ना पैसा प्राप्त किया गया, ये बिल भेजा गया, हमारे पास बिल आया है, उस बिल का हमें पेमेंट करना होगा इन फ्यूचर। तो वो एंट्री हमारा कहाँ जाएगा, जनरल एंट्री में जाएगा। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 2000, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, डिजिटल प्रिंटर्स। क्यों होगा क्रेडिट में डिजिटल प्रिंटर्स? डिजिटल प्रिंटर्स एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को देने वाले को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2000 का सामान किसने दिया है, डिजिटल प्रिंटर्स ने हमें दिया है। तो लेजर किसका बनेगा, डिजिटल प्रिंटर्स का बनेगा। और अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। हम लोग जिससे उधार लेते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर, हम लोग जिसको उधार देते हैं वो सन्ड्री डेबिटर। ओके, वॉचर क्या हो जाएगा, जनरल वॉचर हो जाएगा। आइए टैली में इसका एंट्री करते हैं। F7 प्रेस करें, आगे जनरल वॉचर में डेबिट में क्या हो जाएगा, एस प्रेस करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे। कितने का था स्टेशनरी एक्सपेंसेस, 2000 रुपीज़ की। अब 2000 रुपीज़ टाइप करेंगे। अब देखिए 2000 रुपीज़ टाइप करने के बाद हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। ये तो गड़बड़ हो गया सर। कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर तो हम लोग क्या किसका बनाए थे, एक रेंट का बनाए थे, एक सैलरी का बनाए थे। ये यहाँ से कैसे आ गया, तो ये बाय डिफॉल्ट है, इससे घबराना नहीं है। इसको आप स्केप की से बाहर जाइए, बैक स्पेस से कहाँ जाइए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस से जाइए और स्टेशनरी एक्सपेंसेस को अल्टर करिए। अल्टर करने का शॉर्टकट की क्या है, अल्टर मीन्स व्हाट, एडिट। एडिट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंटर। हम लोग अगर किसी भी चीज को एडिट करना है ऑन द स्पॉट, मीन्स अल्टर करना है ऑन द स्पॉट, तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर करने के बाद हम लोग ऑन द स्पॉट लेजर क्रिएशन फॉर्म में पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस सही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं सही, लेकिन हमें कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो इसे एन प्रेस करके नो करना है, क्योंकि इसमें कॉस्ट सेंटर मुझे नहीं एप्लीकेबल करना है, ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो गया था। कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे। 2000 रुपीज टाइप किए, अब एंटर किए। क्रेडिट में क्या हो जाएगा हमारा, डिजिटल प्रिंटर्स, क्योंकि अब पेमेंट किया नहीं गया है तो अल्ट प्लस सी से क्या करेंगे, डिजिटल प्रिंटर्स का लेजर क्रिएट करेंगे। वो किसके अंदर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने उससे उधार लिया है ना कि दिया है। ठीक है, मेंटेनेंस बिल बाय बिल यस होगा, कॉस्ट सेंटर आज नॉट एप्लीकेबल। ये देखिए अब हम लोग जीएसटी में क्या कहते हैं, ये जो नीचे पहले जो दिया जाता था हम लोग इग्नोर मारते थे, एंटर एंटर करके स्किप कर देते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करें, फीचर्स बहुत सारा इनेबल करना पड़ेगा। तो सारे फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें ये सारे फीचर्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि किसमें कौन सा फीचर्स ऑन रहेगा, किसमें कौन सा फीचर्स ऑफ रहेगा। तो ये बात का ध्यान हम लोग केस स्टडी 3 मीन्स जीएसटी में रखेंगे, समझे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे। अब हमारा डिजिटल प्रिंटर्स का लेजर बन गया। एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चल गए 6 नंबर। मिस्टर रतन टाटा विड्रॉ कैश कितना, 4000 फॉर पर्सनल यूज। रतन टाटा ने क्या किया, अपने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है 4000 रुपए फॉर अपने पर्सनल यूज के लिए। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, विड्रॉ का एक लेजर बनाएंगे जो डेबिट में जाएगा। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि जाने वाला कैश, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेजर विड्रॉ का बनेगा, अंडर किसके जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, विड्रॉ का लेजर बनेगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में आ गए। डेबिट में क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस सी से क्या करेंगे, विड्रॉ का लेजर बनाएंगे और किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। अब एंटर एंटर करके इस लेजर को क्रिएट कर देंगे। अब कितने का विड्रॉ किया है, 4000 रुपए का विड्रॉ किया है। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश से निकाला है। अब एंटर एंटर करके इस एंट्री को एंटर कर दिए। ये था हमारा टोटल, पेज अप करके हम लोग देखेंगे, ये था हमारा टोटल
क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन को कैसे कैसे परफॉर्म किए समझे। अब डिस्प्ले में जाके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ट्रायल बैलेंस बाद में, पहले डे बुक। ये था टोटल हमारा आज का 6 क्वेश्चन। अल्ट प्लस F1 से सारे को डिटेल वाइज देखेंगे। ये हमारा सारा क्वेश्चन कैसे कैसे कौन डेबिट में गया, कौन क्रेडिट में गया, सारे टाइप्स ऑफ वॉचर यहाँ दिख रहे हैं आपको, वॉचर नंबर भी आपको पता चल रहा है। ये हमारा क्या है, डे बुक, कि आज के दिन में हमारा कितना एंट्रीज किया गया है। स्केप की से बाहर जाएंगे, देन हम लोग किस पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे। अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है जो डिटेल वाइज शो किया जा रहा है। ये सभी को आप लोग मैच करेंगे। जब आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप लोग ये सारे ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे, कहीं एरर या डिफेक्ट तो नहीं बता रहा है। तो सभी को आप लोग देखने के बाद ये हमारा टोटल कितना आ गया, 18,02,000 रुपये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। हमारा बिजनेस में तो 18 लाख रुपए ही लगा हुआ था, लेकिन 18,02,000 कैसे आ गया ग्रैंड टोटल, क्योंकि ये जो 2,000 है वो हमारा लायबिलिटीज मतलब दायित्व बन चुका है, क्योंकि हम लोगों ने उधार लिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब किससे उधार लिया है, डिजिटल प्रिंटर्स से 2,000 का उधार लिया है। जब तक हम लोग उस उधार को चुकाएंगे नहीं, तब तक हमारा ग्रैंड टोटल में 2,000 प्लस बताएगा। ठीक है, स्केप की से बाहर जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या देखें, कैसे कॉस्ट क्रिएशन किया जाता है, मतलब कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे सारे क्वेश्चन को डील किया जाता है, सभी के लेजर, अंडर, वॉचर, डेबिट, क्रेडिट कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, वो आज के क्वेश्चन हम लोग सीखे थे। आगे और बेहतरीन वीडियो बनाएगा और नेक्स्ट मंथ की एंट्री आगे की वीडियो में बताई जाएगी और जीएसटी को और एक्सपेंड किया जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जीएसटी जब बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तो स्टार्टिंग से जीएसटी ऑन नहीं हो जाता है। पहले बिजनेस को सेटअप किया जाता है, सारे छोटे मोटे खर्चे को एडजस्ट किया जाता है, देन जीएसटी को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।